इवनिंग एवरीवन। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में, और उससे रिलेटेड हमने किए थे कुछ न्यूमेरिकल्स हमने किए थे। ठीक है, तो देखो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है। जब हम इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन 1 मोलर लेते हैं, टेम्परेचर 298 केल्विन लेते हैं, उस टाइम पे जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम मेजर करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, अब यहाँ पे नेरनेस्ट इक्वेशन आती है, वो हम किसके लिए अप्लाई करते हैं। मान लो कोई भी इलेक्ट्रोड है, अगर उसके इलेक्ट्रोलाइटिक कंसंट्रेशन है, अगर वो 1 मोलर से डिफरेंट आ रही है, तो उस केस में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तो हमने देखा था क्या होता है। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे थे किससे, कैपिटल ई नोट से। इसका मतलब क्या था कि जो कंसंट्रेशन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का हम क्या ले रहे हैं, 1 मोलर, टेम्परेचर कितना ले रहे हैं, 298 केल्विन। ठीक है, यानी कि यहाँ पे जो कंसंट्रेशन को हम क्या ले रहे थे, यूनिटी ले रहे थे, 1 मोलर मान के चल रहे थे। उस केस में जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसी भी इलेक्ट्रोड का हमने मेजर किया उसको हम क्या बोल रहे थे, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब हम बात करने वाले कि अगर मान लो कि कंसंट्रेशन है वो सॉल्यूशन की, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की, अगर वो 1 मोलर से डिफरेंट हो, तो उस केस में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होगा उस इलेक्ट्रोड का। ठीक है, तो ये इसके लिए नैर्निश ने एक इक्वेशन दी थी, और नैर्निश के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एन इलेक्ट्रोड एट एनी कंसंट्रेशन अदर देन 1 मोलर विल बी इक्वल टू standard electron potential of that electrode minus RT by NF ln। ठीक है, मान लो इलेक्ट्रोड कौन सा लिया हमने, कॉपर लिया है। ठीक है, तो कॉपर के लिए रिडक्शन हाफ रिएक्शन क्या होगी, Cu। याद रखना जब भी हम नैनोस्ट इक्वेशन अप्लाई करेंगे तो उस केस में हमें रिडक्शन हाफ रिएक्शन ही लेनी है, न कि ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो कॉपर इलेक्ट्रोड के लिए रिडक्शन हाफ रिएक्शन क्या हो जाएगी, कॉपर आयन इलेक्ट्रॉन गेन करके किसमें कन्वर्ट हो रहा है, कॉपर के अंदर। ठीक है, तो ये क्या होगा, Ln कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट यहाँ पे क्या बन रहा है, Cu डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट यहाँ पे क्या है, कॉपर आयन, यानी कि कॉपर आयन की कंसंट्रेशन। ठीक है, अगर इसको लॉग में कन्वर्ट करें तो E क्या हो जाएगा, E नोट माइनस 2.303 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, RT डिवाइडेड बाई NF log। अब देखो जो प्योर फॉर्म में कॉपर है इसकी कंसंट्रेशन को हम क्या लेते हैं, यूनिटी लेते हैं, तो इसके जगह पे हम क्या पुट कर देंगे, 1 डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर आयंस। ठीक है, अब R यहाँ पे क्या है, R गैस कांस्टेंट, अब इसकी वैल्यू कितनी है, 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। टी यहाँ पे क्या है, टेम्परेचर कितना ले रखा है, मान लो टेम्परेचर हमने ले रखा है 298 केल्विन। ठीक है, एन यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व्ड इन द रिएक्शन, रिएक्शन में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हुए हैं। ठीक है, एफ यहाँ पे क्या है, फैराडेज कांस्टेंट, 1 फैराडे किसके इक्वल होता है, 96500 कूलम्ब के इक्वल। अगर हम मान लो इस वाली इक्वेशन में R T F ये वाली वैल्यू पुट करते हैं तो E यहाँ से किसके इक्वल हो जाएगी, E नोट माइनस 2.303 मल्टीप्लाई बाई 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 298 डिवाइडेड बाई n कितने भी हो सकते हैं इसलिए हम इसको n ही रख के चल रहे हैं, मल्टीप्लाई बाई 96500, और ये क्या है, लो कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर आयन, अगर कॉपर लेके चल रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ से क्या हो जाएगा, E इक्वल टू E नोट माइनस 0.0591 बाई n लो 1 बाई कंसंट्रेशन ऑफ द कैटायन। ठीक है, तो ये होगी नैर्निस्ट इक्वेशन। ठीक है, मान लो कोई भी इलेक्ट्रोड है
उसकी हमें इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल निकालना है। अगर वन मोलर से कंसंट्रेशन डिफरेंट है तो उस केस में हम कौन सी इक्वेशन अप्लाई करेंगे, नेनोस्ट इक्वेशन। ई किसके इक्वल टू ई नॉट माइनस 0.0591 बाई एन log 1 बाई कंसंट्रेशन ऑफ दैट इलेक्ट्रोड आयन। ठीक है, अब देखो यहाँ एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व। जैसे कॉपर के केस में यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, 2। जिंक के केस में कितने होंगे, 2। यानी कि कितने भी हो सकते हैं, 1 2 3 4। इसलिए हमने यहाँ पे इसको रख दिया m, क्योंकि जरूरी नहीं हम कॉपर इलेक्ट्रोड कोई भी इलेक्ट्रोड यहाँ पे ले सकते हैं। ठीक है, नेनोस्ट इक्वेशन हो गई ये हमें ध्यान में रखनी है, इससे रिलेटेड पूछे सकते हैं न्यूमेरिकल्स। ठीक है, अब अगला टॉपिक है यहाँ पे नेनोस्ट इक्वेशन फॉर ईएमएफ ऑफ द सेल। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था ईएमएफ ऑफ द सेल किसके इक्वल होता है। ठीक है, अब देखो स्टैंडर्ड क्या होता है हमने देख लिया। तो इलेक्ट्रोड फॉर ईएमएफ ऑफ द सेल या फिर इफेक्ट बोल सकते हैं ऑन ईएमएफ ऑफ द सेल। ठीक है, तो ईएमएफ हमने देखा था स्टैंडर्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमें अगर दे रखे हो तो ईएमएफ ऑफ द सेल या हम जिसको ई सेल लिख रहे थे वो किसके इक्वल होता था, इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस में इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल ऑफ एनोड। ठीक है, स्टैंडर्ड अगर निकालें तो किसके स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस में स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल ऑफ एनोड। ठीक है, अब देखो हम यहाँ पे नेनोस्ट इक्वेशन ईएमएफ निकालने के लिए यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो मान लो कि हमने क्या लिया, एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ले ली जिसके अंदर 2 इलेक्ट्रोड है, एक कॉपर है और दूसरा कौन सा है, जिंक। ठीक है, तो मान लो हम देखा था, पीछे देखा था कॉपर किसकी तरह बिहेव कर रहा था वहां पे, कैथोड की तरह, और जिंक किसकी तरह बिहेव कर रहा था, एनोड की तरह। ठीक है, तो अगर हम मान लो कॉपर इलेक्ट्रोड है उस पर नेनोस्ट इक्वेशन अप्लाई करें तो सबसे पहले तो हम क्या लिखेंगे, कॉपर के लिए इक्वेशन लिखेंगे, कौन सी रिएक्शन होगी, कॉपर आयन किसमें कन्वर्ट हो रहा है, कॉपर में। ये हम पीछे देख चुके हैं। ठीक है, अब देखो इस पे अगर हम नेनोस्ट इक्वेशन अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल ऑफ कैथोड सॉरी कॉपर इक्वल टू स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल ऑफ कॉपर माइनस 0.0591 बाई एन log कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, क्योंकि हमने देखा था पीछे की कॉपर की तो क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, यूनिटी हो जाएगी, उसको हमने सीधे यहाँ पे 1 लिख दिया। ठीक है, अब देखो हमें पता है कि क्या होता है, log 1 बाई एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस log x। log 1 बाई एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस log x। ठीक है, तो देखो अगर हम यहाँ पे अप्लाई करें इसको तो ये क्या बन गया, 2 पॉजिटिव Cu इक्वल टू ई नोट Cu2 पॉजिटिव Cu माइनस, अब देखो 1 log 1 बाई एक्स है तो इसको हम माइनस एक्स लिख सकते हैं, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा 0.059 बाई एन माइनस log कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर आयन। ठीक है, अब देखो माइनस माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये क्या बन गया, ये वाली इक्वेशन। ठीक है, ऐसे ही दूसरा हमें जिंक के लिए करना है तो जिंक के लिए हमें कौन सी लिखेंगे, रिडक्शन हाफ रिएक्शन, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, जेड एम। इस पे ये वाली नेनोस्ट इक्वेशन अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ई रिडक्शन इक्वल टू स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जिंक, सेम ऐसे आएगा, इसमें भी आ जाएगा प्लस 0.0591 बाई एन log कंसंट्रेशन ऑफ जिंक आयंस, ऐसे सेम बन जाएगी इसके लिए भी। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ईएमएफ निकालते हैं तो किसके इक्वल होता है, इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस में एनोड। अब कैथोड क्या है ये और एनोड क्या है ये। ठीक है, इसको हमने इक्वेशन मान लिया, इसको इक्वेशन मान लिया 1, इसको मान लिया 2। तो इक्वेशन 1 में से 2 को हम जब सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, इक्वेशन 1 के राइट हैंड साइड में ये है
तो LHS में 2 पॉजिटिव Cu माइनस इक्वेशन 2 क्या है, 2 पॉजिटिव जिंक इक्वल टू ये क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर प्लस, या इससे सीधे देखो माइनस कर रहे हैं इसको, तो क्या है ये माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जिंक, ठीक है। फिर क्या है इस वाली इक्वेशन में देखो प्लस 0.0591 बाई एन log कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर आयन, फिर ये माइनस हो जाएगा log माइनस क्या है ये 0.0591 बाई एन log कंसंट्रेशन ऑफ जिंक आयन, ठीक है। यहां से देखो क्या आ जाएगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं ई सेल यानी कि अदर देन 1 मोल कंसंट्रेशन पे ईएमएफ ऑफ द सेल, ठीक है। ये क्या होता है स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल माइनस, लिख सकते हैं इसको कैथोड माइनस एनोड, स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल माइनस क्या है देखो ये 0.0591 बाई एन log, अब हमें पता है देखो क्या होता है log m माइनस log n किसके इक्वल होता है log m बाई n, ठीक है। अब ये क्या है log m है माइनस ये क्या है log n है, तो log m माइनस n किसके इक्वल होगा log m बाई n के, 0.0591 बाई n कॉमन आ गया, ये क्या बन गया log m, क्या यहाँ पे क्या है Cu2 पॉजिटिव डिवाइडेड बाई n क्या है Zn2 पॉजिटिव, ठीक है। अब देखो यहां से क्या बन गया ये प्लस आएगा यहाँ पे, ठीक है। अब देखो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ई सेल इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 0.0591 बाई एन log जिंक आयन कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाई कॉपर आयन कंसंट्रेशन, यानी कि हमने log m बाई n को हम क्या लिख सकते हैं माइनस log n बाई m, तो log Cu बाई Gn है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं माइनस log जिंक बाई Cu, ठीक है। यानी कि हमने यहाँ पे क्या कंक्लूजन निकाला है कि log ये क्या है कंसंट्रेशन ऑफ एनोड पे जो आयंस होते हैं उसकी कंसंट्रेशन, और ये है कैथोड वाले की कंसंट्रेशन, तो एनोड बाई कैथोड A बाई C हमें ध्यान में रखना है, इससे रिलेटेड पूछे जा सकते हैं न्यूमेरिकल्स, ठीक है। हमें एनोड और कैथोड आयन बता देगा कौन से उनकी कंसंट्रेशंस दे देगा, फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हम वहाँ पे निकाल लेंगे, और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल हमें दे देगा, और ईएमएफ ऑफ द सेल पूछ लेगा किसी भी अदर कंसंट्रेशन पे, क्लियर है। तो ये है नेरनेस्ट इक्वेशन फॉर ईएमएफ ऑफ द सेल के लिए, ठीक है। अब देखो इससे रिलेटेड पूछे जा सकते हैं, एक न्यूमेरिकल हम यहाँ पे कर लेते हैं, तो देखो एक कोई भी इक्वेशन दे रखी है, इसको रख कर रही हूँ, ठीक है। कोई भी अपने को रिएक्शन दे रखी है, एक Mg प्लस Mg सॉलिड है 2Ag पॉजिटिव, और आयंस की कंसंट्रेशन दे रखी है 0.0001 मोलर, इससे बन रहा है Mg2 पॉजिटिव, इनकी कंसंट्रेशन दे रखी है 0.130 मोलर, प्लस क्या बन रहा है यहाँ पे Ag सॉलिड, टेम्परेचर वही कितना है 298 केल्विन, ठीक है। अब रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है मैग्नीशियम का, कितना है -2.37 वोल्ट, और ऐसे ही सिल्वर का दे रखा है 0.80 वोल्ट,
तो बोल रहा है कि इसका ईएमएफ निकालो, ठीक है। अगर कंसंट्रेशन यहाँ पे डिफरेंट है तो इसका बोल रहा है कि सेल का ईएमएफ क्या होगा। तो अभी देखो मैंने नेरेस्ट इक्वेशन अप्लाई की थी, क्या थी, ई सेल की एमएफ ऑफ द सेल इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 0.0591 बाई एन log कंसंट्रेशन ऑफ कैटा एनोड पे जो वो है आयन बाई कैथोड पे जो है। अब हमें देखना है कि इसमें एनोड कौन सा है और कैथोड कौन सा है। देखो अपने को इक्वेशन दे रखी है और अपने को इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दे रखे हैं, दोनों हिसाब से हम पता लगा सकते हैं। देखो Mg2 पॉजिटिव से Mg बन रहा है, यानी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 से 0 हो रही है, मैग्नीशियम की क्या होती है 0, तो इसका मतलब डिक्रीज हो रही है, तो इसका मतलब रिडक्शन हो रहा है। और जो ये वाला पोटेंशियल है इसका मतलब ये क्या होगा, इसका रिडक्शन पोटेंशियल। ऐसे ही इसके देखो +1 स्टेट से सिल्वर की यहाँ पे क्या है 0 स्टेट हो रही है, +1 से 0 स्टेट सिल्वर की हो रही है, रिडक्शन हो रहा है, तो ये वाला पोटेंशियल भी क्या होगा, रिडक्शन पोटेंशियल। देखो हमने लास्ट क्लास में बात की थी, जिस भी इलेक्ट्रोड का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा उसका रिडक्शन आसानी से हो जाएगा और वो कैथोड की तरह बिहेव करेगा। तो हमें पता लगे कि सिल्वर यहाँ पे किसकी तरह बिहेव कर रहा है, कैथोड की तरह, ठीक है। और यहाँ पे ये मैग्नीशियम क्या हो गया, एनोड, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे हमें सबसे पहले क्या निकालना है, ई नोड सेल, या हम सबसे पहले लिख लेते हैं रिएक्शन, हाफ रिएक्शंस, ओवरऑल रिएक्शन तो अपने को ये दे रखी है, ठीक है। अब यहाँ पे कितने, इससे भी देखें तो मैग्नीशियम की स्टेट यहाँ पे 0 है, यहाँ पे हो रही है +2, ऑक्सीडेशन हो रहा है, यानी किसकी तरह बिहेव करेगा, एनोड की तरह। यहाँ पे +1 से स्टेट क्या हो रही है 0 हो रही है, तो किसकी तरह बिहेव करेगा, कैथोड की तरह, ठीक है। अब देखो इक्वेशन अपने को दे रखी है, सीधे सीधे हमें नेरेस्ट इक्वेशन यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, तो ई सेल किसके इक्वल हो जाएगा, स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल, क्या होता है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड, कैथोड क्या है Ag पॉजिटिव, Ag माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, एनोड क्या है 2 पॉजिटिव से Mg, माइनस क्या होता है 0.0591 बाई एन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कितने इन्वॉल्व हो रहे हैं, देखो Mg से क्या बन रहा है 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए तो क्या बन गया Mg2 पॉजिटिव, यानी कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहे हैं रिएक्शन में 2। ऐसे ही क्या बन रहा है 2 Ag पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है और किस में कन्वर्ट हो रहा है, सिल्वर में, ठीक है, क्योंकि 2 पॉजिटिव चार्ज है 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा न्यूट्रलाइज होने के लिए। तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हो रहे हैं 2, ठीक है। यहाँ पे क्या है कंसंट्रेशन ऑफ एनोड, एनोड क्या है अपना मैग्नीशियम आयन, मैग्नीशियम आयन की कंसंट्रेशन कितनी है 0.130, ठीक है, डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ कैथोड, कैथोड यहाँ पे क्या है 0.0001, अब इसकी स्टाइकियोमेट्री 2 है तो इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, यहाँ लिख सकते हैं कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट आयन, प्रोडक्ट अपना ये है तो मैग्नीशियम आयन की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट आयन कौन सा है सिल्वर, उसकी कंसंट्रेशन ये है, स्टोइकियोमेट्री 2 है तो ऊपर क्या हो जाएगा 2 का इसका स्क्वायर हो जाएगा, अगर 3 होती तो इसका 3 टाइम्स क्यूब बन जाता है इसका, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ सिल्वर कितना दे रखा है 0.80 वोल्ट माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ मैग्नीशियम कितना है -2.37 वोल्ट, ठीक है। ये क्या है -0.0591, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व 2 है और ये है 0.130 डिवाइडेड बाय 0.0001 और इसका क्या है स्क्वायर है, ठीक है। इसको देखो हम सोल्व आउट करेंगे तो प्लस हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, सोल्व आउट करेंगे इसको, यहाँ पे लोग आएगा, लोग कंसंट्रेशन, ठीक है। तो यहाँ पे इसको सोल्व आउट करेंगे तो आंसर लगभग कितना आ रहा है यहाँ पे 2.96 वोल्ट, इस तरह के न्यूमेरिकल्स पूछे जा सकते हैं। कंसंट्रेशन अपने को दे देगा और ईएमएफ ऑफ द सेल निकलवा लेगा, उस कंसंट्रेशन पे उस सेल की ईएमएफ क्या होगी, रिडक्शन पोटेंशियल या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे देगा स्टैंडर्ड अपने को, वहां से हम निकालेंगे स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल। तो इस टाइप के न्यूमेरिकल्स पूछे जा सकते हैं, बाकी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर।
लेक्चर में। थैंक यू।